दोस्तों, इस पर जो एक वीडियो बनाने का जो महत्व है, हम आज बोलने वाले हैं हिंदी में किस तरह से अपठित गद्यांश, दैट इज अनसीन पैसेज, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश। तो इस चीज़ को कैसे हिंदी में किया जाता है जल्दी से, जो क्लास 6 का पाठ्य भी है हिंदी में, जो बच्चे अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हो इसका पाठ्य भी है, तो अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज कैसे जल्दी से होता है, इसका टेक्निक मैं आज बताने वाला हूँ। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, किसी भी जगह पर ऐसे निकल नहीं जाना है दोस्तों। तो अच्छी तरह से देखिए किस तरह से होता है अपठित गद्यांश। मैं अपने एक छात्र की PDF निकाल रहा हूँ, तरह देख रहे होगा सब। हाँ, अब देखो, मैं यहाँ से एक PDF बहुत जल्दी से निकालूंगा और इससे ही मैं दिखा दूंगा आपको किस तरीके से होता है। बस ऐसे बहुत ही आसान है, दिक्कत बड़ी कुछ चीज़ नहीं है, 2 पेज का है, तो अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, पूरा देखना है, ऐसे बीच में रुक के नहीं जाना है। अपठित गद्यांश जैसे अनसीन प्रोज पैसेज। ओके, तो ये करने से पहले जो हमें जो ख्याल रखना है, जो हमें जो अच्छी तरह से देखना है, जो गद्यांश से पहले से परे नहीं गए हो उन्हें अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश देकर निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर देना या विकल्पों में से चुनना। तो गद्यांश अगर कोई भी दिया हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन गद्यांश के आधार पर हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे प्रश्न के उत्तर देना पड़ता है, या कभी कभार विकल्पों में से चुनना, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर जो होता है ना, वो होता है, विकल्पों में से चुनना होता है। अभी जो है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना, यानी कि कभी कभार हो जाता है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, दैट मीन्स टाइटल। तो गद्यांश का सारा टाइटल क्या होगा, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, उस बहुत ही मायने रखता है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा उसे भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी क्या है, अपठित गद्यांश का हल करते समय जब परीक्षार्थी या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं 6 में, उनका जब अपठित गद्यांश परीक्षा में करेंगे, बच्चे जो बच्चे 6 में पढ़ रहे हो या फिर जो परीक्षा में जो आता है ना, तो उस दौरान क्या करना पड़ता है, अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या कहा है, पहली जो बात है, गद्यांश को 3-4 बार अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। भाई अच्छी तरह से पढ़ना है, गद्यांश को 3-4 बार अच्छी तरह से उस गद्यांश को पढ़ लेना है बस। अब दूसरी बात जो है, मुख्य बातों को रेखांकित करें। उनमें से वो पढ़ने के बाद उनमें जो मुख्य बात होगा ना, उनको बस एक पेंसिल या फिर पेन से बस उसकी रेखा कर लो, उसमें रेखांकित कर लो। भाई ये इससे समझ जाओगे भाई ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, महत्वपूर्ण जगह है। अब तीसरा जो है, अब प्रश्न पढ़े तथा उनके उत्तर अवतरण में ही ढूंढे। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि कभी कभार जल्दबाजी में क्या हो जाता है, हम प्रश्न का पढ़ना ही भूल जाते हैं, लेकिन अलग अलग बस कर देते हैं, प्रश्न पढ़ते ही नहीं उत्तर बस कर देते हैं, तो इससे गलत हो जाता है। तभी प्रश्न भी अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद जाकर अपठित गद्यांश का जब अंश है अवतरण में जाकर हमें अच्छी तरह से ढूंढना है बस। अब चौथा जो विषय है, अपने शब्दों में प्रश्न के उत्तर लिखो। खुद की शब्द, ओन लैंग्वेज, खुद का शब्द बहुत ही आसान तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे किसी भी पुस्तक से हर वक्त लिखना वो ठीक नहीं रहता। ठीक है, अब देखो, भाषा शुद्ध और सरल हो। भाषा जो है ना उसे शुद्ध और सरल होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि भाषा शुद्ध और सरल नहीं होगा तो कोई भी वैसे से पढ़ाई करके कुछ भाषा शुद्ध या सरल नहीं होगा, तो जो परीक्षार्थी पढ़ रहे हैं या फिर जो परीक्षा में आप लोग करोगे ना, तो आप लोग को समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए भाषा शुद्ध या सरल होना आवश्यक हो जाता है बच्चे।
अब देखो एक जो है एक चीज़ यानी कि अपठित गद्यांश दिया हुआ है आप लोगों के सामने में पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह से आप लोग देखते जाओ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बच्चों। अब्राहम लिंकन अमेरिका की राष्ट्रपति होते हुए भी अपना कार्य स्वयं करने में विश्वास रखते थे। एक दिन वो स्वयं अपने जूते पालिश कर रहे थे। उन्हें जूते पालिश करते देखकर एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, आप अपने जूते पर स्वयं पालिश करते हैं? लिंकन ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप दूसरों के जूते पालिश करते हैं? प्रश्न शैली में दिए गए लिंकन के इस उत्तर से वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ। लिंकन का ऐसी मजाक में कहा गया ये कथन हमें सीख देता है कि व्यक्ति कितने भी उच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए, परंतु उसे अपना कार्य स्वयं करने में ही कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कार्य सम्मानीय होता है। कर्म ही पूजा है। कर्मनिष्ठ व्यक्ति ही ईश्वर का प्रिय भक्त होता है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि परमात्मा मंदिर छोड़कर कर्मभूमि में चला गया है, तो अतः ये पुजारी तो भजन पूजन छोड़कर कर्म करो, तभी तुझे ईश्वर प्राप्त हो सकेगा। अभी देखो यहाँ से प्रश्न कुछ दिए गए हैं, अच्छी तरह से देखना है आप लोगों को। लिंकन कौन थे? 4 ऑप्शन दिया जाने वाला है। पहला ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है अमेरिका के राष्ट्रपति, चौथा है निर्धन व्यक्ति। इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ग, अमेरिका के राष्ट्रपति। अब दूसरे प्रश्न में क्या है? लिंकन की किस चारित्रिक विशेषता को गद्यांश में उभारा गया है? का अपना कार्य स्वयं करने के अभ्यास में, दूसरा आलसी थे, दूसरा पर निर्भर रहते थे, चौथा ईमानदार तथा कर्तव्य निष्ठ थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपना कार्य स्वयं करने के अभ्यास थे। अब देखो तीसरा जो प्रश्न है, लिंकन द्वारा अपने जूते स्वयं पालिश करना उस व्यक्ति के लिए आश्चर्य का कारण क्यों बना? देखो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है राष्ट्रपति को दूसरे से ही काम करवाना चाहिए, दूसरा है राष्ट्रपति अत्यंत साधारण में कार्य को स्वयं कर रहे थे, तीसरा है राष्ट्रपति के नासमझी पर आवश्यक आश्चर्य हुए, और चौथा है राष्ट्रपति की गरिमा के विरुद्ध कार्य होता देखा। तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का दूसरों से ही काम करवाना चाहिए, ऐसे उसने सोचा था। अब चौथा जो प्रश्न है, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने पुजारी को क्या समझाया? नंबर 1, परमात्मा मंदिर छोड़कर कर्मभूमि में चले गए। पुजारी को पूजा छोड़कर कर्मनिष्ठ होना चाहिए। कर्मनिष्ठ को ही प्रभु दर्शन संभव है। चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, नंबर 4। अब देखो गद्यांश का उद्देश्य है का कर्म ही पूजा है, दूसरा प्रत्येक कार्य सम्मानीय है, तीसरा अपना कार्य स्वयं करने का संदेश, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अभी देखो, अभी आप लोगों को और भी एक चीज दिखा देना है, और भी एक चीज दिख लोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और भी एक पैसेज आप लोगों के लिए है, तो अच्छी तरह से देख लो बच्चों। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मुलाकात कर लो। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात बेला में अनेक विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने मुझे कहा, समय पूर्व निश्चित कहे बिना भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वो प्रधानमंत्री के व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण है। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से माधवी वर्मा आए हैं और उन्हें आज ही जाना है। वह उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खाने की स्थिति में नहीं है। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा या पता नहीं, किंतु शीघ्र ही भाई जवाहरलाल तेजी के साथ जीने से उत्तर दिखाई दिए और मेरे हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले गए। तो इससे जो प्रश्न आ रहा है क्या आ रहा है? पहला है, एक दिल्ली जाने पर
कौन किससे मिलने गया? नंबर 1 लेखिका प्रधानमंत्री के निजी सचिव से, दूसरा लेखिका अपने भाई जवाहर से, तीसरा महादेवी वर्मा प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी से, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी से। दूसरा प्रश्न, लेखिका ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले से समय क्यों नहीं लिया था? नंबर 1 लापरवाही, दूसरा भूलवश, तीसरा समय अभाव के कारण, तीसरा फुर्सत ना मिलने पाने के कारण। इसका उत्तर होगा नंबर 3 समय अभाव के कारण। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए बस 10 दिन प्रतीक्षा में रहने वाले लोग महादेवी जी को नज़र में कैसे थे? दूसरा क बुद्धिमान, ख बुद्धिहीन, तीसरा प्रधानमंत्री के दीवाने, चौथा निठल्ले। तो इसके क्या उत्तर हुआ? इसका उत्तर हुआ नंबर 4 निठल्ले। और चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री को महादेवी द्वारा जो सूचना भिजवाई गई उससे उनकी किस चारित्रिक विशेषता को क्या बोध होता है? इसमें क्या ऑप्शन है? नंबर 1 आत्मसम्मान की भावना से भरपूर, दूसरा समय की कदर करने वाले, तीसरा निडर स्वाभिमानी विद्रोही और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या आ रहा है? उपयुक्त सभी। अब देखो महादेवी के संदेश पर जवाहरलाल जी की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर क्या हो रहा है? देखिए नंबर 1 वो मिलने के लिए समय नहीं दे पाए, दूसरा वो शीघ्र ही स्वयं आए और महादेवी के साथ ले गए, तीसरा वो क्रोधित हो गए, चौथा इनमें से कोई उत्तर नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ख, वो शीघ्र स्वयं आए और महादेवी के साथ ले गए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खास करके बताइए आपत्तित गद्यांश यानी कि आंशिक पैसेज हिंदी में आप लोगों को कैसे लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा चैनल का नाम है संस्कृत एज वैल्यूएबल लैंग्वेज। दिस इज माय ओन पिक्चर। सो गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।